तंजील एंड यू आर वाचिंग सनरिटा टेलीविजन। और आज हम सीखेंगे कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स, बल्कि कुछ नहीं बहुत सारी आप सीखने जा रहे हैं इस एक ही वीडियो में। और अपने न्यू आने वाले व्यूअर्स को मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी और ऐसी ही आने वाली वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। आइए सीखते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम सीखेंगे नाउन के बारे में। ये टर्म सारी ही बहुत इजी हैं, बस आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग कोई भी चीज़ स्किप ना कर पाएं। बहुत अच्छे से मैं समझाने जा रही हूँ, सो फोकस ऑन इट। अच्छा, सबसे पहले हमें देखना है नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड्स फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जांपल अली, बुक, कराची, etc. these all are nouns. फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस भी ले लेते हैं, अली इज नॉट हैप्पी। तो इसमें जो अली है वो नाउन है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी नाउन है। इनफैक्ट वी आल्सो आर नाउन। तो ये है नाउन की डेफिनेशन विद एग्जांपल। उसके बाद आ जाए प्रोनाउन, मतलब कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आयशा इज अपसेट, तो जब मैं उसको नाउन का इस्तेमाल करूंगी, सॉरी प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगी, तो मैं कहूंगी शी इज अपसेट। तो यहाँ मैंने आयशा की जगह शी लगा दिया। अब बार बार अगर हम आयशा के बारे में बात करें तो हम बार बार आयशा नहीं बोलेंगे, बल्कि हम उसकी जगह पे शी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे शी जो है वो प्रोनाउन है। एक पैराग्राफ में भी जब हम स्टार्टिंग पे किसी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम अल्लामा इकबाल के बारे में बता रहे हैं, तो उसके बाद हम बार बार अल्लामा इकबाल यूज नहीं करते वर्ड को, हम उनकी जगह प्रोनाउन को यूज करते हैं, मतलब ही यूज करते हैं। ही लिव्ड एट सियालकोट, इस तरह। तो ये है सारे प्रोनाउंस, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये सारे प्रोनाउंस हैं जो कि हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन थिंग्स, पर्सन और प्लेस इज कॉमन नाउन। मतलब किसी भी आम जगह, चीज या शख्स का नाम हो तो वो होगा कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल पेन, बुक, पार्क, सिटी, रिवर, तो ये सारे कॉमन नाउन है। मतलब हम सेंटेंस बनाते हैं बुक इज माय फ्रेंड, तो इसमें जो बुक है वो कॉमन नाउन होगा। फ्रेंड भी जो है वो भी कॉमन नाउन होगा, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक नेम नहीं है ना, इसलिए हम उनको कॉमन नाउन बोलेंगे। अगर हम इसी बुक को कोई नाम दे दें तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। और अगर किसी फ्रेंड का नाम लेकर हम बताएं तो वो होगा। बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर थिंग्स, पर्सन और प्लेस इज प्रॉपर नाउन। मतलब कि किसी भी खास जगह, चीज या शख्स के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन है। अब पेन का अगर मैं स्पेशल ब्रांड बता दूं कि पेन कौन सा है, डॉलर पेन, तो ये जो डॉलर है ये स्पेसिफाई कर रहा है पेन को, तो इट्स मीन दिस इज प्रॉपर नाउन। अगर मैं अकेला पेन लिखूं तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर मैं डॉलर पेन लिखूं तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। इसी तरह अगर कोई बुक है तो वो होगी कॉमन नाउन। अगर मैं बुक का साथ में नेम लिख दूं तो दैट विल बी प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हॉली कुरान लिखी है। इसके अलावा कोई पार्क है, पार्क का अगर आप उसका नाम बता दें तो वो भी प्रॉपर नाउन होगा, लाइक शालीमार गार्डन। अब हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। अब कोई भी सेंटेंस में काम हो रहा है तो उसको हम वर्ब बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ईट, खाना, वीप, रोना, क्राई, चिल्लाना, रन, भागना, टॉक, बात करना, एक्सेट्रा। तो दीज ऑल आर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस भी ले लेते हैं, ही ईट्स एन एप्पल, वो सेब खाता है। तो यहाँ पे जो ईट्स है दैट इज वर्ब। जी तो व्यूअर्स, अब हम देखेंगे व्हाट इज एडवर्ब। वर्ड्स व्हिच मॉडिफाई वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। मतलब कि वर्ड में इजाफा करना एडवर्ब कहलाता है। आप देखिए यहाँ पे ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एड और वर्ड। मतलब कि वर्ड में इजाफा करना, वर्ड में कोई चीज ऐड करना एडवर्ब कहलाता है। फॉर एग्जांपल क्विकली, इंस्टेंटली, स्लोली, फास्टली। अब हम एक सेंटेंस देख लेते हैं, ही रन्स, वो भागता है। अब वो तेज भागता है या स्लो भागता है? ही रन्स फास्टली, वो तेज भागता है। तो यहाँ पे जो फास्टली है ये एडवर्ब होगा।
व्यूअर्स आप लोगों ने एक और बात भी याद रखनी है कि एडवर्ब के लास्ट पे हमेशा एल वाई आता है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। जहाँ पे भी एल वाई आए वो आपको समझ जाना चाहिए कि वो एडवर्ब है, और ये मोस्टली सेंटेंस के लास्ट पे आता है। अब हम देखेंगे कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस एक्चुअली ऐसे वर्ड्स जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ें, वो कंजंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में अगर एक कंजंक्शन की एग्जांपल ले साइंटिफिकली, तो एक कनेक्शन से एक डैम ले लें, डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है और वो कैसे हमारे घर तक पहुंचती है। वो डिफरेंट रास्ते में, मतलब कि जो है वो पावर पॉइंट्स लगे होते हैं, लाइक ट्रांसफार्मर, फिर ट्रांसफार्मर से मेन कनेक्शन होता है मीटर का, उसके बाद हमारे बोर्ड में, और बोर्ड से फिर हमारा फैन चलता है। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से ट्रैवल करके आ रही है। ये रास्ते में जो पॉइंट्स हैं, दीज आर एक्चुअली कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस क्या होती हैं? ये चीजों को जोड़ती हैं, ये सेंटेंसेस को जोड़ती हैं। अगर हम इंग्लिश ग्रामेटिकली देखें, इंग्लिश में देखें, वर्ड्स व्हिच कनेक्ट टू सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल एंड, इफ, सो, बिकॉज, इट इज इट। अब एक सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, के बाहर बारिश हो रही थी। सो आई रीच वेरी लेट, इसलिए मैं काफी देर से पहुंचा या पहुंची। तो यहाँ पे आप देखें कि दो सेंटेंसेस हैं कि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैं लेट पहुंचा। तो यहाँ पे जो सो है, इसलिए, उर्दू में जो वर्ड है इसलिए, और इंग्लिश में सो, ये एक्चुअली कंजंक्शन है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई वर्ड्स। अब हम देखेंगे इंटरजेक्शन। ऐसे वर्ड्स जो हमारी इमोशंस या फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, तो वो इंटरजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हुर्रा, अल्लास, हश, ओ, इनका सेंटेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जांपल हश, मॉम इज स्लीपिंग, के खामोश हो जाओ। जैसे हम एक बच्चे को खामोश करवाने के लिए लिप्स पे फिंगर रख के उसको चुप करवाते हैं, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे हश। ये एक्चुअली हमारी फीलिंग को जाहिर कर रहा है उस बच्चे के सामने। हम बच्चे को बता रहे हैं हश, मॉम इज स्लीपिंग, कि माँ सो रही है। तो यहाँ पे अगर हम हश का नाम भी यूज करें, फॉर एग्जांपल हम सिंपल कह दें मॉम इज स्लीपिंग, तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन हम सीख रहे हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि सेंटेंसेस में हम अपने जज्बात या एहसासात का इजहार किस तरह कर सकते हैं। तो वो यही अल्फाज हैं जिनसे आप कर सकते हैं। हश, हुर्रा, हुर्रा हम तब यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा खुश हों हम। अल्लास, अल्लास का मतलब है अफसोस, मतलब कि आप किसी के दुख में शरीक हो रहे हैं, गम में शरीक हो रहे हैं, तो तब आप बोलेंगे अल्लास। फॉर एग्जांपल समवन इज डेड, देन यू विल से अल्लास, ही हैज डेड। इसी तरह हश, हश का क्या मतलब है? खामोश हो जाओ। तो ये आप जिस तरह ये एग्जांपल मैंने आपको बताई है, मॉम इज स्लीपिंग, हश, मॉम इज स्लीपिंग। इसी तरह ओ, ये हम तब यूज करते हैं जब कोई मिस्टेक वगैरह आपकी हो जाए, या आपसे कोई गलती हो जाए, या आपको कोई नुकसान हो जाए, तब आप बोलते हैं ओ। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? प्रेपोजिशंस ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो अल्फाज या नाउन को आपस में रिलेट कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बेहतर समझ आ जाएगी। टू, अंडर, अबव, ऑफ, इन, ऑन, these are some prepositions। एग्जांपल है मोबाइल इज ऑन द साइड टेबल। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? मोबाइल साइड टेबल पर है। तो यहाँ पे मोबाइल और साइड टेबल के दरमियान जो कनेक्शन पैदा कर रहा है वो है ऑन, एंड दिस इज preposition। ऐसे वर्ड्स जो दो नाउन के दरमियान एक रिश्ता कायम करें, या फिर उसको रिलेट करें, उसको कंबाइन करें, उसके ताल्लुक को जाहिर करें, दैट विल बी prepositions। अब हम देखेंगे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? ये आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा, लाइक पर्सन, तो ये पर्सनिफिकेशन। तो इसका मतलब है आप किसी नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को एक इंसानी खूबियां दे दें।
इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टू गिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को हम लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज दे दें, उनकी क्वालिटीज दे दें, तो वो होगी पर्सनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, द विंडो विंक्ड एट मी, खिड़की मेरे साथ आंख मचोली कर रही है। इट्स मीन कि खिड़की जो है वो हवा के साथ हिल रही है, तो इसलिए वो उसने सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस बनाया गया है, द विंडो विंक्ड एट मी, के खिड़की ने मेरे साथ आंख मचोली की। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। इसके अलावा एक बुक है सेकंड ईयर की, आई थिंक सो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है, उसमें एक पोइम भी है नाइट मेल, वो ट्रेन के बारे में है। तो उसमें भी जो है वो उस ट्रेन को इट नहीं कहा गया बल्कि उसको शी कहा गया है, तो इट मीन कि उस ट्रेन को भी पर्सोनिफाई किया गया है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। हमें पता है कि तीन ही आर्टिकल्स होते हैं टोटल, ए, एन और द। इनमें से जो ए और एन है ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और जो द है वो डेफिनिट आर्टिकल है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूजेज कहाँ होता है और डेफिनिट आर्टिकल्स का कहाँ पे होता है। अब देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो दो तरह के हैं, ए और एन। ए जो है वो कॉन्सोनेंट से पहले इस्तेमाल होता है, ऐसे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और इसके अलावा इनके साथ ए लगाया जाता है। इसके अलावा वो वर्ड्स जो वोवेल्स के साथ स्टार्ट होते हैं, वोवेल्स कौन कौन सी हैं? 5 वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, उनके साथ वोवेल्स के साथ जो है वो एन लगाया जाता है। मतलब कि कोई भी वर्ड अगर ए, ई, आई, ओ, यू के साथ शुरू हो रहा है तो उससे पहले एन लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग, एप्पल, आइसक्रीम, इंक, तो यहाँ पे हम उसके साथ जो है वो एन ही लगाएंगे क्योंकि वो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो रहे हैं, और ये होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है दा, और दा का यूजेज कहाँ पे होता है? समंदरों, पहाड़ों, दरियाओं और इसके अलावा बुक्स, इनसे पहले जो है वो दा का यूज होता है। दा एक्चुअली हम किसी वर्ड को स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा किताबों से पहले भी दा लगाया जाता है, मतलब कि बाइबल से पहले दा लगा दिया, द बाइबल, द होली कुरान, इसी तरह। अच्छा, ये थे आर्टिकल्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई है इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनका यूजेज कहाँ पे होता है। अब हम देखेंगे सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं? मेकिंग पार्ट्स ऑफ वर्ड्स एंड देन प्रोनाउंस देम इन अ करेक्ट वे, मतलब कि ये बेस्ट तरीका है एक इंग्लिश के लफ्ज को याद करने का कि आप इसको किस तरह याद कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हम उर्दू में जोड़ करते हैं, जोड़ करके हम उसको सीखते हैं कि ये लफ्ज क्या है, इसी तरह इंग्लिश में हम सिलेबस बना के उसकी प्रोनाउंसिएशन को सीखते हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स का मतलब है अखराजात, तो यहाँ पे मैंने इसके सिलेबस बना लिए, एक्स, पेन, डी, चर्स। तो यहाँ पे इसके कितने सिलेबस बने हैं? 4 सिलेबस। तो ये है एक्चुअली सिलेबस, मतलब कि किसी वर्ड के आप जब उसको हिस्सों में तकसीम कर देते हैं तो वो उसके सिलेबस होते हैं। सिलेबस 3, 4, 2, 1 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं अली लिख दूं यहाँ पे, तो ये एक ही सिलेबल है। इसके अलावा अगर मैं ऑन लिख दूं, ये भी, इसका भी एक ही सिलेबल होगा। इसी तरह सिलेबल डिफरेंट हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 1 भी हो सकता है। तो ये थे सिलेबल्स। अब हम सीखते हैं थिसॉरस। थिसॉरस क्या होते हैं? डिफरेंट सिनोनिम ऑफ अ वर्ड, मतलब कि एक ही वर्ड के इंग्लिश में मायने, उसके लिस्ट एक बना लेना कि एक ही वर्ड के कितने सारे मायने, वो भी इंग्लिश में, तो वो होंगे उसके थिसॉरस। फॉर एग्जांपल, स्केरिंग। स्केरिंग का मतलब डरा देने वाला,
तो उसकी जब मैं इंग्लिश में थिसॉरस देखूंगी डिक्शनरी में से तो वो होंगे टेरिबल, हॉरिबल, डेंजरस, तो ये इसके थिसॉरस हैं। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होती है? ये हमारी लास्ट वन टर्म है और ये क्या होती है? क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। मतलब किसी भी जगह, चीज या शख्स की खसूसियत अगर जाहिर की जाए तो वो उसकी एडजेक्टिव कहलाएगी। फॉर एग्जांपल गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, ब्लैक, मार्कर। जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर है, ये नाउन है। अगर मैं इसका कलर बताऊं कि ये येलो कलर की है तो इट्स मीन मैं इसकी एडजेक्टिव बता रही हूँ। ये अगर क्लिपबोर्ड की बात की जाए कि क्लिपबोर्ड है तो वो नाउन होगा। अगर मैं उसका कलर बताऊं या उसकी लेंथ बताऊं तो वो उसकी एडजेक्टिव होगी। आई होप व्यूअर्स आपको समझ आ गई होगी इन तमाम टर्म्स की। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी लग रही है, किसी को कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा है तो वो अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आई एम रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चंस। थैंक यू।